प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले हम खुदा के कलाम को वेलकम करते हैं, खुदा के कलाम को। आमीन, प्रेज लॉर्ड, ताली के साथ तारीफ हो, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। खुदा का शुक्र करते हैं इतनी अच्छी वर्शिप के लिए जो हमने खुदा के हुजूर में की, और ये इसलिए थी कि हमारे जहन और दिल तैयार हो सके। हालेलुया। मेरे अजीजों, आए हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाते हैं। आज की सुबह के अंदर खुदा का शुक्र करते हैं, उसने हमें सलामती में, बरकत में रखा, तहफ़्फ़ुज़ में रखा, हमारे सफर में हमारी मदद की और यहाँ तक पहुंचाई। उसका बहुत बड़ा फजल है। हालेलुया। सबों ने खुदा का नाम मुबारक हो। और उसके बाद ये कि खुदावंद ने यहाँ तक अपने मज़बा और अपने कलाम के गिर्द जमा होने की तौफीक दी, उसका बहुत बड़ा इज़ाज़ है हमारे लिए इज्जत का बाइस है। हालेलुया। और मैं बहुत दफा कहता हूँ कि ये इज्जत जो है नसीब वालों को जो है वो मिलती है, उनको नसीब होती है। आमीन। और नसीब कौन से? जो खुदावंद बनाता है। हालेलुया। और आइए हम देर के बगैर खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, उस कलाम की तरफ जो मेरी और आपकी जिंदगी है। निकालिए मेरे साथ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से देर के बगैर हम चंद रिश्तों को पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि ये गवाह हैं, और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हमें उसकी मुकाशफा की समझ नहीं आएगी कि खुदावंद ने क्या फरमाया था। हालेलुया। निकालेंगे, पुराने अहदनामे में चलेंगे जल्दी से। कोई भी भाई या बहन पहला तवारीख निकालेगा, पुराना अहदनामा, पहला तवारीख पुराने अहदनामे में पहला तवारीख 29वां बाब हम निकालेंगे। 29वां बाब, तारीफ हो यीशु के नाम की, और उसकी पहली आयत से 5वीं तक तारीफ हो खुदा के नाम। नहीं, पहली आयत से लेके 6ठी आयत तक हम इसे पढ़ेंगे। और दाऊद बादशाह ने सारी जमात से कहा कि खुदा ने फकत मेरे बेटे सुलेमान को चुना है, और वो हनूज लड़का और ना तजर्बाकार है। हनूज का मतलब है अभी वो लड़का और ना तजर्बाकार, उसे तजर्बा नहीं। और काम बड़ा है क्योंकि वो महल इंसान के लिए नहीं बल्कि खुदावंद खुदा के लिए है। और मैंने तो अपने मकदूर भर अपने खुदा की हैकल के लिए सोने की चीजों के लिए सोना, और चांदी की चीजों के लिए चांदी, और पीतल की चीजों के लिए पीतल, लोहे की चीजों के लिए लोहा, और लकड़ी की चीजों के लिए लकड़ी, और अकीक और जड़ाऊ पत्थर, और पिच्ची के काम के लिए रंग बिरंग के पत्थर, और हर किस्म के बेशकीमत जवाहिर, और बहुत सा संगे मरमर तैयार किया है। और चूंकि मुझे अपने खुदा के घर की लौ लगी है। क्या लगी है? कौन कह रही है? दाऊद ने कहा, और दाऊद बादशाह ने कहा। ध्यान ला के रखियो जरा, सबक नहीं पढ़ना है, याद ही रखना है। कहता है खुदा के घर की चूंकि मुझे अपने खुदा के घर की लौ लगी है, और मेरे पास सोने और चांदी का मेरा अपना खजाना है, सो मैं उसको भी उन सब चीजों के अलावा जो मैंने उस मुकद्दस हैकल के लिए तैयार की हैं, अपने खुदा के घर के लिए देता हूं। आमीन। यानी 3000 कंतार सोना जो ऑफिस का सोना है, और 7000 कंतार खालिस चांदी इमारतों की दीवारों पर मंडने के लिए, और कारीगरों के हाथ के हर किस्म के काम के लिए सोने की चीजों के वास्ते सोना, और चांदी की चीजों के वास्ते चांदी है। आमीन। बस कौन तैयार है? बड़ी खास बात है। बस कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को आज खुदावंद के लिए मखसूस करे। 6ठी आयत हम नहीं पढ़ेंगे, 5वीं तक पढ़ेंगे, जो आज की हमारी मरकजी आयत है। और ये सब कुछ पढ़ाने का मतलब यह था कि बात क्या हो रही है, बात जो हो रही है उसके आखिर में क्या कहता दाऊद? बस कौन तैयार है जो आज अपनी खुशी से, है ना, अपनी परेशानी से नहीं, खुशी से अपने आप को खुदावंद के लिए मखसूस करे। बात तो देने की हो रही है, अपने आप को मखसूस का क्या मतलब? बात तो पैसे दी है भाई जी, पैसे बोलो, कोई चीज, ईंटें पत्थर बोलो, मेरा मतलब मैं जी आप। आमीन। ये कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को आज खुदावंद के लिए मखसूस करे? हालेलुया। एक और आयत जल्दी से पढ़ देता हूं आपके लिए, जल्दी से, मेरी कोशिश है मैं जल्दी से पढ़ूंगा। रोमियो का खत निकालिए, नए अहदनामे में से रोमियो का खत निकालिएगा प्लीज, 12वां बाब, पहली और दूसरी आयत। कोई बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ। हाँ जी, कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। जो जिंदा हो, मरा हुआ ना हो, पाक भी हो, नापाक ना हो, और खुदा को पसंदीदा, सबसे बड़ी बात खुदा को पसंदीदा हो। आगे चलिए। यही तुम्हारी माकूल इबादत है, यही इबादत है तुम्हारी, इसके अलावा कोई इबादत नहीं। जी प्लीज आगे पढ़िए। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो,
बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। हाँ जी, नेक और पसंदीदा और कामिल खुदा की जो मर्जी है वो एक्सपीरियंस से, तजर्बे से मालूम करते रहो। तजर्बा आपको करना पड़ेगा। आमीन। जबूर 4 निकालिए, पुराने आखिरी गवाह है, इसको पढ़ते हैं और फिर बैठते हैं प्लीज। जबूर 4, पुराने अहदनामे में से जबूर की किताब, उसका 4था बाब, द बुक ऑफ साम, जबूर की किताब 4था बाब, 3 और 8वीं आयत, 3 आयत से 8वीं आयत तक। कोई भी भाई से बुलंद आवाज में पढ़े प्लीज। जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जान रखो, बी प्रिपेयर, बी कॉन्शियस, जान लो, जागते रहो, समझ लो कि खुदा ने दीनदार मतलब बिलीवर, दीन का रखने वाला, जिसके अंदर दीनदारी है, खुदा के प्रति, खुदा के नजदीक उसको इज्जत देता है, उसने उसको खुदा ने क्या किया हुआ है अपने लिए क्या किया हुआ है? बुलंद आवाज में बोलिए। खुदा ने दीनदार को, बिलीवर को अपने लिए अलग कर रखा है। जी प्लीज पढ़िएगा आगे। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। हाँ जी, मैं दीनदार हूँ कहता है, इसलिए मैं पुकारूंगा वो सुन लेगा। जी, थरथराओ और गुनाह न करो। जनाब आप कहते हैं शिवरिंग हो रही है, वो बीमारी से हो रही है, वो खौफ से हो रही होगी, खुदा के खौफ से नहीं हुई कभी आप। कहता थरथराओ, जिवें जलजला आवे हर चीज तरह ना सड़ लग पैंदे असीं, ऐसे तरह हमारी जिंदगी च थरथराओ, खौफ करो खुदा का। जी पढ़िए 30। अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो, क्योंकि सबसे आरामदेह जगह बिस्तर ही होता है, वहां पर भी सोचो और ख्याल करो। जी प्लीज आगे बढ़िए। सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो। हाँ जी, झूठी नहीं, सदाकत की कुर्बानियां जो होंठों की होती हैं, सच्चाई होंठों से जारी होती है। चलिए आगे। और खुदावंद पर तवक्कल करो। और तवक्कल खुदावंद पर करो। बहुत से कहते हैं, 8वीं आयत तक, बहुत से कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? कौन है जो हमें हमारी भलाई करे? ये हमारे ही जोरे बाजू से हमारी भलाई है। ऐ खुदावंद तो अपने चेहरा का नूर हम पर जलवागर फरमा। हाँ जी, दाऊद कहता है अपने चेहरे का नूर है खुदाम हम पर जलवा कर फरमा। जी प्लीज। तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है, हाँ जी, जो उनको गल्ला और महक की फरावानी से होती थी। जी, मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा। हाँ जी, क्योंकि ए खुदावंद फकत तू ही मुझे मुतमैन रखता है। आमीन। क्योंकि फकत ए खुदावंद, सिर्फ ओनली यू, ए खुदावंद तू ही सिर्फ है और कोई नहीं है जो मुझे इत्मीनान में यानी मुतमिन रखता है। आमीन। खुदावंद के मेरे अजीजों, कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हमारे लिए बरकत, नसीहत, तंबीह, खुशी, बहाली, खुशहाली और गुनाहों से आज़ादी और बीमारियों से आज़ादी और नजात और छुड़ाओ, और जो हमारी जिंदगी में एक बरकत है, खुदा की दी हुई बड़ी बड़ी बरकतें, वो लेकर आए। आमीन। इस कलाम के बाद हमारी जिंदगी मुनव्वर हो जाए, खुशहाल हो। तारीफ हो खुदा उनके नाम की, सब उन्हें खुदावंद का नाम मुबारक हो। मेरे अजीजों, ध्यान लगाएंगे आज के दिन के अंदर, और शुक्रगुजारी इस बात के लिए खास तौर पर करूंगा कि खुदावंद ने हमें जिंदगी दी है। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया की सबसे कीमती चीज जो दुनिया के अंदर है वो हमारी जिंदगी है। अगर वो नहीं तो ईमान नहीं, अगर जिंदगी नहीं तो हमारे गुनाह नहीं, अमाल नहीं, नेकी नहीं, है ना, इबादत नहीं, रोजा नहीं, दुआ नहीं, है ना, बहुत सी और भी चीजें जो दुनिया में हम करते हैं, चाहे वो अबलीस के लिए करें या खुदा के लिए, उसके लिए जिंदगी का होना तो जरूरी है ना। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई? जिंदगी। क्या लिबास अहम होता है या बदन? जवाब देते जाएंगे तो बरकत मिलेगी। बदन अहम होता है, तो बदन खुदा ने सही रखा है, इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करें। हालेलुया। और उससे बड़ी बात मैं एक बताऊं आपको, ये बदन इसलिए भी शुक्र अदा करना है कि ये बदन हमारा है ही नहीं। किसका है? ये मसीह का बदन है। किसका बदन है? अगर हम मसीह का बदन है तो फिर हम जिंदा भी हैं, फिर हम पाक भी हैं, फिर हम खुदा को पसंदीदा भी हैं, और फिर कामिल भी हैं, और फिर हम तजर्बा से उसकी मर्जी भी, जो एक्सपीरियंस है, जो है मालूम कर लेते हैं। हम में परख की रूह है इसलिए समझ लेते हैं, क्योंकि वो सारे गुण, वो सारी कैरेक्टर्स, वो सारे काम जो अच्छे थे यीशु में, वो सारे किसमें हो गए हैं? उसके बदन में। इसलिए शुक्र है खुदा का, उसने अपने बदन को यानी दुल्हन को यानी कलीसिया को क्या रखा हुआ है? महफूज रखा है। खुदा को बरकत। ध्यान लगाएंगे, आज का हमारा मौजू बड़ा जबरदस्त है, मुझे बड़ा पसंद है, आपको भी पसंद आएगा, क्योंकि ये मेरे ताल्लुक से मौजू है और आपके ताल्लुक से भी मौजू है, आपके ताल्लुक से भी, आपके सबके ताल्लुक से। आमीन। आमीन बोलेंगे तो बरकत मिलती रहेगी। आमीन को मैंने दोहरा दूसरा, आमीन सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये एक नाम है। किसका है? यीशु मसीह। बादशाह बयान करता है कि वो आमीन है। हालेलुया। तो हाँ, आमीन मैंने इसलिए कहा, आमीन बोला करें।
آپ انڈائریکٹلی خداوند یسوع کا نام لیتے ہیں, اس کا ٹائٹل نیم ہے یہ, اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے آمین, اور سچا اور برحق اور خدا کی خلقت کا کیا ہے, مبدا ہے. آمین. وہ خلقت کی ابتدا تو یسوع ہے. ہاللویہ. تو ٹاپک لے لیجیے گا, آج کا ٹاپک ہے خداوند کے لیے مخصوص. خداوند کے لیے الگ کیے ہوئے. دونوں ٹاپک ایک ہی بات ہے. مخصوص کا مطلب ہے خاص کیا ہوا, اسپیشل ونس. آمین. فار دا لارڈ, خداوند کے لیے کچھ اسپیشل کیے ہوئے, خاص کیے ہوئے. آمین. آپ کو پتا ہے ہر ایک ایماندار, چاہے وہ کسی بھی رینک کے اوپر ہے, چاہے وہ پادری ہے, پریسٹ ہے, ایلڈر ہے, واٹ ایور, جو بھی خدمت کو کر رہے ہیں, سب سے پہلے اسے خداوند کے لیے الگ ہونا پڑتا ہے. کس سے ہونا ہے؟ خداوند سے ہونا ہے. جواب دیتے جائیے, کس سے ہونا ہے؟ دنیا سے. دنیا سے الگ. دنیا جیسی رویہ نہیں ہوگا اس کا, دنیا جیسی نظر نہیں ہوگی اس کی. آمین. وہ دنیا جیسا نہیں ہوگا. تو پھر کیسا ہوگا؟ کیسا ہونا چاہیے؟ روح میں سے کون پیدا ہوتا ہے؟ روح پیدا ہوتی ہے. شیر میں سے کون پیدا ہوتا ہے؟ شیر پیدا ہوتا ہے. خدا میں سے کون پیدا ہوتا ہے؟ خدا پیدا ہوتا ہے. آمین. دلہا میں سے کون پیدا ہوتی ہے؟ اس کی دلہن پیدا ہوتی ہے. آمین. روشنی میں سے کون پیدا ہوتا ہے؟ روشنی پیدا ہوتی ہے. اور دنیا میں سے کون پیدا ہوتا ہے؟ دنیا داری پیدا ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو بولو آمین. ہاللویہ. ایک اور بات بتا چلو, بھائی برینم ہمارے زمانے کی پروفیسی لے کر آنے میں بڑی پیاری بات ہے, بڑی اتم اچت بات کرتے ہیں, بڑی خوبصورت بات. کہتے ہیں لوگ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں. کیسے کر لیتے ہیں؟ آج یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ کیسے ہے؟ سب سے پہلا قدم کیا تھا ہمارا؟ پہلا قدم کیا تھا جب یسوع ہمارا نجات دہندہ بن گیا؟ بپتسمہ لے لیا, خدا برکت دے آپ کو, اور نجات دہندہ بن گیا. ہاللیلویہ. نجات دہندہ بن گیا. کس کام کے لیے نجات دہندہ؟ ریڈیمر, چھٹکارا دینے والا. اس نے چھڑا لیا ہمیں. کس سے؟ آدم کے گناہ والی موت سے. اس نے چھڑا لیا. کیا اتنا بہت ہے؟ اتنا بہت ہے. اگر اتنا بہت ہے تو پھر پاپ کے پادری کے لیے بھی اتنا بہت ہے. بپتسمہ تو ہو گیا, اور ستی خیرہ ہے نا. اور جو زمانے دی گند بلا ہے پادری صاحب تسی بھی کرو, اس بھی کرنے نہیں. نجات خالی کافی نہیں ہے. کیا ہے نجات کا اصول؟ میں بتاتا ہوں. پاک کلام کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے جگہ جگہ پر. آمین. اور خدا کے نبی نے بھی اس بات کو بیان کیا. کیا بیان کیا؟ ہم نجات پا چکے ہیں, ہم نجات پا رہے ہیں, ہم نجات پائیں گے. یہ کیا بات ہوئی یار؟ پا چکے تو بس پا چکے, نہیں پا چکے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کے اندر جو شائبے ہیں یہ کیا ہے؟ اس سر مجبور ہے. مجبور کون کرتا ہے آپ کو؟ ابلیس کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو مجبور کرتا ہے. آپ تو نجات یافتہ ہیں, آپ تو نجات یافتہ بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں. کیوں کرتا ہے؟ اور آپ ہو بھی جاتے ہیں, اور پھر آپ کو خیال تو ہو یہ تو غلط ہو گیا. اور پھر ایک موقع آتا ہے, مہینے میں ایک بار, ہفتے میں ایک بار کہہ لو, جب بھی آپ جتنا سیٹ کر لو اتنا ہی سیٹ ہو جائے گا. عشاء ربانی کا پاؤنڈ ہوتے ہیں اور یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شامل ہوتے ہیں. میں شارٹ کرتا ہوں اس کو. آمین. تو آپ کے لیے پھر ایک سینکٹیفیکیشن کا عمل چلتا ہے, اور آپ کے دنیا کے چال چلن کے گند صاف ہوتے ہیں, اور جو ہی آپ یہاں سے نکلتے ہیں پھر اسی گند میں پڑ جاتے ہیں. ادھر سے سنا ادھر سے نکالا. آمین. کیا ہوا؟ نجات تو پا لی 2 سال 3 سال پہلے, پانی کا بپتسمہ ایک کوریٹی سے لے کر پادری کے کہنے کے مطابق سمجھ کر لے لیا, لیکن اس کے مطابق اسی نجات پر ٹکے ہوئے ہیں. نہیں, وہ نجات خالی آپ کے لیے نہیں ہے. آپ نے خود بھی کچھ کیا ہے, خود بھی کرنا ہے. خدا کے لیے مخصوص. یہ کون ہے بھائی؟ پر سب کیڑا ٹاپک پکڑ لیا جائے, کنہ دی گل ہو رہی ہے. اے تو تسی ہو بس سب کر لے بس. ایسا ہے کیا؟ یہ سچ ہے؟ سچ ہے لیکن آدھا. کیا میں اکیلا ہی مسیح کی دلہن کا حصہ ہوں؟ کیا میں اکلا ہی دعوے دار ہے نا؟ انا منڈے شرینیاں پہنچو اپنے نو, ہے نا. آپ ہی میرے جیبو جی تے آپ ہی میرے, ایسے کہتے ہیں نا کچھ. اپنے آپ دی ہار اپنے گلے چی نہیں, میرے گلے چ نہیں. سمجھ رہے نا میری گل؟ خدا نے اپنے گلے چ ہار نہیں سن پائے, دوجیاں دے چ پائے سن. دوجیاں زندگی دیتی ہے. آمین. ساتھ رہنے کی برکت مل. تو کیا ہے خداوند کے لیے مخصوص؟ یہ میں اور آپ ہی ہیں بھائیو, پیارے بچوں, نوجوانوں, بیٹیوں, بیٹوں. آمین. آمین. یہ میں اور آپ ہی ہیں. ہاللیلویہ. اگر ہم خاص ہیں تو خاصیت کدھر ہے؟ سوال نمبر 2, کون سی خاصیت؟ تو
तो मैं उससे फिर पहला सवाल करूंगा, आप बाहर से आते हुए किसी शख्स को देखते हैं और उसके हाथ में क्या होता है? बैग होता है, हालेलुया, कोट शूट पहना होता है और है ना, नॉर्मल से एक डिसेंट से कपड़े पहने होते हैं, तो आप कहते हैं लगता पादरी। क्या लगता है? भावें पादरी ना हो, कपड़ियां तो ही लाग लिया साहब जी कपड़ियां से लगते थे जी, सो एन जी लगते हो तुसी भी, निकलते हो ना बाहर, घरों भी तो चर्चों भी, आते भी जाते भी मुबारक ठहरे। क्या जी मुबारक ठहरे? मुबारक खाली इंप्लीमेंटेशन से आती है, समझ आई गल दी? तो हमने ये साबित करना है कि हम मखसूस शुदा हैं, हम अलग किए हैं, हम स्पेशल वन है। आप पता है, हम आपने सुना होगा जवानी में अक्सर लोग कहते होते हैं साढ़े जा होवे तक सामने आ रहे, कहते हैं ना, हमसा हो तो सामने आए। तो जब मैं आप ताड़े अगरे लखों लख काट दवा कि ताड़े अगरे नहीं क्या ख्याल है? बहुत से हैं जो आपसे भी डबल हैं, आपसे भी डबल हैं, उसमें डबल ट्रबल नहीं होना। किसमें डबल होना है? अपने आपके चुनाव में, आपका जो चुनाव हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, आपकी पैदाइश कैसे हुई थी, आप खास कर दिए गए। अब आप खास हैं भाई, और खास होने के लिए दूसरों जैसा नहीं रहना पड़ता, अलग रहना, कुछ नया करके दिखाना पड़ता है। आमीन, समझ रहे हैं? तो खुदा के लिए अलग किए हुए, द सेपरेटेड वंस, अलग किए हुए। आपको वाकई याद होगा, मैं थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं। आपको पता है सदरक मीसक अबेदनगो का वाकया? सबको पता है ना? सबको बरकत मिलती है, मुझे भी मिलती है। मैं कहता हूं अगर कहीं वीडियो मिले तो देखा करें उसे, जोश मारता है ईमानदार का ईमान उसके अंदर। तीन वो लोग हैं और एक उनके साथ नबी है, और सारी की सारी कौम और नबी भी, और वो तीनों बिलीवर्स, सच्चे बिलीवर्स, दलेर बिलीवर्स, अलग किए हुए, खुदावंद के लिए मखसूस किए हुए। हालेलुया, डरते नहीं, टूटते नहीं। आमीन, कहते हैं कर ले जो करना है तूने, कर ले प्लीज, कर ले चाचे पुप्पड़ी ताई मामी अनुकाला जो मर्जी। हम ऐसे ही हैं, बस ऐसे ही हैं भाई। आमीन। और नहीं तुम तो अच्छे नहीं लगते, खुदा को लगते हैं हम। समझ आ रही गल नहीं? और इसका मतलब ये नहीं कि खुदा हमें फकीर देखना चाहता है, बस खुदा हमें अपने ही मुताबिक देखना चाहता है। उसके मुताबिक तो होना है ना भाई, खुदा साथ है आपके। तो सदरक मीसक अबेदनगो के जमाने के अंदर सारी कौम 70 साल की असीरी के अंदर थी। किस बादशाह के जेर असर? नबूकदनेस्सर बादशाह, गैर कौम था, बुत परस्त था, मूर्ति बनवा ली, सबको इकट्ठा किया, है ना, और इनके नाम ही बदल दिए। इनके क्या कर दिए? नाम बदल दिए, और नाम लेकर के इनका नाम क्या रख दिया? मैं एग्जाम्पल देता हूं। आप कौन होते हैं? हम कैथलिक होते हैं। आप कौन होते हैं? हम पेंटिकॉस्टल होते हैं। आप कौन होते हैं? हम असेंबलीज ऑफ गॉड के होते हैं। आप सल्वेशन आर्मी होते हैं, यूनाइटेड, वो क्या उसे कहते हैं, या वो विटनेस होते हैं। हम मोरमन्स होते हैं। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आप कौन होते का मतलब है कि आप मसीही होते हैं या गैर मसीही होते हैं। अच्छा, ये पूछ रहे थे, वो क्या होता है? वो क्या होता है? तो बंदा पूछे फिर तू क्या होता है? क्या तेरे ऐसा होने से तू बचाया जाएगा? क्या कैथलिक होने से तो बचाया जाएगा? तो लोगों ने अपनी पहचान रख ली। कैसे? उनके नाम ही उनकी पहचान है। वो किस ग्रुप से, किसके ज़ेरे असर काम कर रहे हैं या जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां से पता चलता है कि ये नबूकदनेस्सर के ज़ेरे असर है। आमीन। उनके नाम सदरक मीसक अबेदनगो उनके माँ बाप ने नहीं रखे थे। वो किसने रखे थे? एक बुत परस्त बादशाह ने रखे थे। और आज बड़ी शान ना बेटा जरा आखिए मीसक है, मीसक ये तो देवता का नाम है। ओ भाई तुम कीड़े बड़े काट दे, मैंने तो निकालने हैं कीड़े, यहाँ पे कीड़े निकालने के लिए तो खड़ा हूं, और क्या निकालने? मैं अगर सीधा सीधा ही मामला है तो फिर तो असि सारे इको ही हां। ना कलीसिया पादरी नु पूछे, ना पादरी कलीसिया नु पूछे, सारे गंद पे को लिए जिधर मर्जी जो दिल करे करते जाए, बस मनमानियां। समझ ना मेरी बात? समझ के चलना इसको। तो क्या हुआ? पूरी की पूरी कौम बो डाउन हो गई, सजदे में चली गई। किसके आगे? मूर्ति के आगे। कौन थे जो खड़े रहे? कुछ ज्यादा नहीं, कुछ
अब समझ लें कि वहां पर पूरी कौम इस तरह है, सारी बनी इस्राइल, सारे खुदा के लोग क्या हो गए, झुक गए, और 3 खड़े रहे। क्या वो 3 हम हैं? बताइए मुझे, हम हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता हम। दोबारा ख्याल करो, चेक करो, दौड़ पूरी करोगे तो जीतोगे रेस, वरना पुलिस से नौकरी नहीं मिलेगी। और ना दी खास गल दस, पुलिस वाले कहते हैं कुछ भी कर लो दौड़ना पड़ेगा, काम ही दौड़ता है कि नहीं? माफ करियो मेरी गल्लां नूं, पर दौड़ आपके लिए लाजमी है, इख्तियारी नहीं है कि इख्तियार है जी भावे दौड़ो तो भावे ना दौड़ो, पुलिस ऐसी हो गया। नहीं नहीं, दौड़ना ही पड़ेगा। समझोगे नहीं समझे? वो क्या कहते हैं गाने वाले बच्चे, बेसुरा चल जाता है, बेताला जो रिदम पे ही नहीं है वो क्या चलेगा? रिदम ताल को कहते हैं ना, उस पे आके सम पे आके आप, है ना? तो आपके लिए कुछ चीजें नेसेसरी, उसके बगैर नहीं चलेगा, हो गई नहीं, ऐ कर ला, बाकी चीजें मैं माफ कर दूंगा, लेकिन ऐ नहीं हो सकती। समझे ना मेरी बात? तो वहां पर क्या था? क्या हम सदरक मीशक अब्दुन्नजू हैं? क्या उन जैसा ईमान है हमारी जिंदगी में? तो जवाब आएगा बिल्कुल नो, नहीं है। सदरक मीशक अब्दुन्नजू किसकी तमसील है? हकीकी ईमानदारों की। हकीकी ईमानदारों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पढ़े लिखे बच्चे बताएंगे, ट्रू बिलीवर्स। और बाकी पूरी की पूरी कौम जो झुकी हुई थी खुदा की, वो क्या थे? मेक बिलीवर्स। मेक बिलीवर्स, जो कहते थे हम इसराइली हैं, लेकिन झुके किसके आगे थे? दुनिया के आगे। समझ आ रही गल दी? समझ लेंगे तो आपके लिए राह निजात, आपके लिए छुटकारा है, कामिल छुटकारा है। दर्जा बदर्जा खुदा में बढ़ने का यही मतलब है। बपतिस्मे के बाद आगे भी बढ़ना है, बपतिस्मे के बाद आगे भी बढ़ना है। आपके चेहरों की खुशी और गमी बताती है कि आप कितने भूखे हैं खुदावंद के लिए। और जो भूखे और प्यासे होते हैं वो कुछ बन जाते हैं। आपको पता है ना, जो बच्चा रूटीन से स्कूल जाए, प्रॉपर ड्रेस कोड पहन के, प्रॉपर पढ़ाई लिखाई सारा कुछ करे, साफ सुथराई, हर चीज के नंबर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। अपने बच्चे वास्ते बड़े सियाने सी होते हैं भाई, और ना करोगे ना कंप्लेन आ जाएगी स्कूल से। आमीन। तो फिर आखिर में जाके आपको रिजल्ट देता बच्चा, देता है ना। तो खुदा के हुजूर भी ऐसे ही है मेरे अजीजों बहनों भाइयों प्यारे बच्चों नौजवान, रिजल्ट मांगता है। वरना फर्जे दाइयां करते रहे, हासिल हसूल कुछ नहीं होने वाला आपको। और अगर होगा नहीं तो मुझे समझ आएगी कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे समझ आएगी कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं फजूल, कहता है यसाया कहता है कि धूकनी जल गई करने वाली एक चीज, फूकनी उसे कहते हैं। एक होती है चिमनी, जिसमें से धुआं निकलता है, थोड़ा सा शोला भी जल, वो कहता है धूकनी, जिसको चिमनी कहते हैं, वो जल गई। आमीन। और साफ करने वाले ने ऐਵੇਂ ही साफ किया, क्योंकि साफ तो हुआ कोई नहीं। पढ़ा दूंगा और मैंने पढ़ाई भी हुई है। कहता है कि क्योंकि खुदा के लोग अभी तक वैसे के वैसे, मासा फर्क नहीं पड़ा। अगर फर्क हो तो लोगों को नजर आ जाए एक बार। और फर्क डालने के लिए ना भाई कुर्बानी देनी पड़ती है, जो हमने अभी तक दी नहीं। आपकी नजर में, मेरी नजर में, या एक नॉर्मल इंसान की नजर में जो कुर्बानियां होंगी, शायद पैसे होंगे, शायद बैल होंगे, शायद मिठाइयां होंगी, शायद रोटियां होंगी, शायद रिफ्रेशमेंट जो चर्च में करवाई जाती है, शायद टेंट होंगे, शायद पंखे लगा दो जी, टेम्पीस ले आ दो जी। समझ मेरी बात? ये तो वही बात होगी, आपने स्टार्ट तो ले लिया लेकिन कहीं पहुंचे नहीं। ये तो स्टार्ट है भाई, मैं ये नहीं कहता बेअजर जाएगा, ये अजर के साथ जाएगा, लेकिन आप कहीं नहीं पहुंचे। आपको भी पहुंचना है, और मेरा जो बुनियादी यहां पर मकसद है, आपको पहुंचना है। क्या कहा था पौलुस ने? आप कहते हैं बातों को दोहराते हो। आप क्यों दोहराता हूं? क्योंकि आपकी समझ में वो नहीं बैठती बातें। आमीन। और जब तक बैठेंगे नहीं, माफ कीजिएगा, मैं दोहराता रहूंगा। मैंने आगे बढ़ने नहीं, सबक पिछला याद नहीं किया। क्या कहते हैं? वक्त के ख्याल से, वक्त के तायुन से, वक्त की मुनासबत से, तो तुम्हें उस्तादों के उस्ताद होना चाहिए भाई। क्या कहा था यीशु ने? जाओ सारी दुनिया में क्या बना उनको। मतलब क्या है इसका दूसरा? हम उस्ताद हैं क्या? असली तो टके दे नहीं, और टके वालों को ही मैंने ऊंचे पे बैठाया है। आपको ऑफर दे रहा हूं, आप नहीं ले रहे। आपको ऑफर दे रहा हूं, उस्ताद बनो। आप कहते नहीं हम कुछ और बनेंगे। बन के देख लो, बनेगा कुछ नहीं आपका।
बात समझ आ रही तो बोलो आमीन। खुदा आपको बरकत दे। सब बोले खुदावंद का नाम मुबारक हो, खुदावंद का नाम मुबारक हो। प्रेज बी द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था नबूकदनेस्सर बादशाह के दौर के अंदर भी सारी कौम 70 साल की सीरी में चली गई, और कुछ लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कुछ लोगों ने समझौता कर लिया गुनाहगार लोगों के साथ। और क्या समझौता किया? उन्होंने सजदा कर दिया, क्योंकि उनको कुछ डराया और धमकाया गया था। हमको भी डर लगे होते हैं किसी मीटिंग में जाने के लिए, किसी जगह पर अगर ऐसे नहीं नजर आएंगे तो फिर क्या होगा, है ना? इस तरह के कपड़े नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? और ये करते करते में हमारी नेचर का हिस्सा हमारे खून में शामिल हो जाती है, चीजें छोड़नी मुश्किल हो जाती। क्या बताया था मैंने उस दिन? शागिर्द बच्चे से कहता, बेटा इस पौधे को उखाड़। कहता ये कौन सी बात है उस्ताद जी? ये गया उखाड़ के उधर मारा। आगे गया थोड़ा सा बड़ा पौधा, उसने कहा बेटा उखाड़। उसने कहा लो जी उस्ताद जी, उखाड़ के उधर मारा। तीसरी की तरफ गया, बड़ा था, उसने कहा बेटा उखाड़। उसने कहा उस्ताद जी, उसने उखाड़ा, फाइनली उठाकर फेंक दिया। आगे देखा ऑक्ट्री था, ऑक्ट्री कहते हैं बड़ के दरख्त को, बोड़ के दरख्त को। उसने कहा बेटा उखाड़। उसने कहा उस्ताद जी नहीं होगा, आप क्या कह रहे हैं? कहता यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तू क्या समझता है? पादरी आता है फजूल बोलता रहता है। नहीं, तेरे लिए बोल रहा हूं, तुझे कुछ बनाना चाहता हूं। आमीन। एक बात रख लीजिए अपने पास। एक बंदा था संतराश कहते हैं, जो पत्थर से मूर्ति बनाता है। आमीन। बड़ा मशहूर था। और एक शख्स उसे कहते हैं, क्या बात है सर, आप पत्थर को ऐसा तराशते हैं कि मूर्त बन जाता है। ये कलीसिया और आपके पास्टर जिस पर से खुदा का रूह बोलता है, ये उसकी तमसील है। क्या बात है सर, आप इंसानों को खुदावंद के करीब ले आते हैं। आप जैसा प्रीचर कोई नहीं। आप आगे गला करें, हम हार डालेंगे। आप हमारे जमाने के डॉक्टर फलाना 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 हो। आमीन। आपको हम यहां बुलाएंगे, वहां बुलाएंगे, यहां बुलाएंगे। आप बड़े मशहूर मारूफ हो। आप तो बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं और जिंदगियां तब्दील होती हैं। आप लोगों को तब्दील कर देते हो। और आप संग तराश हो, आप पत्थर में से मूर्ति को निकाल के बाहर ले आते हैं। कहता भाई बात सुनो, तारीफों के पुल नहीं बांधने, मैं थोड़ा सा बता दूंगा। मैं कुछ भी नहीं करता। कहते हैं क्या मतलब सर? कहता है पत्थर आता है बेडौल सा, ना उसकी शक्ल, ना मुंह, ना मत्था, किसी तरफ से इधर नुक्कर निकली, इधर से नुक्कर निकली, जो कोई उस पर गिरे मर जाता है। तकलीफ देने वाला, बेढंगा, ना शक्ल, ना सूरत, ना ईमान, ना कलाम, ना कुव्वत, ना दलेरी। कहता फिर क्या होता है? कहता है मैं बस एक चीज पकड़ता हूं, चैनी और थोड़ा, और उस पर से गंद को साइड पे कर देता हूं। और मूरत तो बीच में ही होती है। मैं नहीं बनाता, ना मैं निकालता हूं, मैं गंद को हटाता हूं। और जब गंद को हटाता हूं तो मूरत निकलकर सामने आ जाती है। यही हाल मेरे अज़ीज़ो आपका है, यही मेरा। कोई जमाना था हम बेडौल थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी। आमीन, हालेलुया। फिर खुदा ने एक संग तराश को भेजा, और फिर संग तराश को भेजा, जहां पर भेजा वहां पर फिर मुझे भी भेजा। और जब मुझे भेजा तो एक बात बताऊं, समझदार लोगों ने कहा दिल को दिल से क्या होती है? लव बिगेट्स लव। आमीन। दिल को दिल से राह होती है। हालेलुया। किसी जमाने के अंदर पुराने हज़रनामे में नबी ने फरमाया था, तेरे आबशारों की आवाज से गहराओं को क्या करते हैं? पुकारते हैं। गहराओं को पुकार रहे हैं। हालेलुया। जो टुकड़ा फाड़ कर किसी ने दूसरे को दिया था, वो टुकड़ा जब लगेगा फिर ही पूरा डॉलर बनेगा, फिर ही पूरा नोट बनेगा। चाहे दूसरा टुकड़ा आप 5000 का ले आए, वो नहीं लगेगा, कीमत नहीं बनेगी। आमीन। आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो जाए, जितने मर्जी खूबसूरत हो जाए, जितने मर्जी दुनियादार हो जाए, दुनिया के तरह के हो जाएं, खुदा आपको अगर कबूल उस टुकड़े के मुताबिक नहीं कर रहा तो आप उस टुकड़े के नहीं हैं। तो फिर जरूरत किस बात की है? हमें वो टुकड़ा बनना है जो कहीं पर खो गया था। नस्ल आदम में से निकली हुई सेहत की नस्ल, खुदा के बेटे और बेटियां अगर हम हैं और किसी और के साथ जुड़े हैं तो हम उस टुकड़े का हिस्सा नहीं। और उस टुकड़े को मैं दुनिया कहता होता हूं। हम दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, हम दुनिया के साथ जुड़े हैं। आमीन। अब बोलोगे किधर जाएं, कहां चले जाएं? गारों में चले जाएं? कौन कहता है भाई गारों में जाओ? बस थोड़ा सा सीधे पदरे हो जाओ, थोड़ा सा दिखाओ कुछ। उसने कहा बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश। अगर तो आप बरगजीदा हैं, चुने हुए हैं, तो साबित किधर होता है? साबित तो होता नहीं।
तो क्या करना है हमने? साबित कैसे होगा? पादरी कहां से लगेगा? पादरी है बोलने से? कहां से लगेगा? बोलने से लगेगा कि पादरी है। गुजरता जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं कौन है, कैसे नजर आएगा कि पादरी है? पहनावे से सबसे पहले। आप ईमानदार हैं या नहीं हैं, आपके कपड़ों से लोग जज करेंगे। और ये बात लिख के ले लें आज के दिन के अंदर। तो लोग कह सकते हैं कपड़ों में क्या रखा है? कपड़ों में क्या रखा? तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं रखा। लोग कहते हैं मरियम के बुत में क्या रखा है भाई? आप बुत करते रहते हैं, तो उठा के साइड पर क्यों नहीं कर देते? नहीं, जान निकल जाएगी। यही तो मैं भी कह रहा था। आदत बना लिया आपने। अब ये बोड़ का दरख्त आपने उखाड़ना है, और खुदा के साथ अगर हो गए तो खुदा ने आपको एक वादा किया है। उसने कहा न जोर से न तवानाई से, बल्कि खुदा के रूह से हर चीज मुमकिन है। अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन खुदा का रूह साथ होना चाहिए। मेरे अजीजों, अगर आप प्रीडेस्टिन्ड वन हैं, अगर आप स्पेशल वन हैं, अगर आप सेपरेटेड वन हैं, अलग किए हुए, मखसूस किए हुए, चुने हुए, बरगजीदा किए हुए, ठहराए हुए, बुलाए हुए और मुकर्रर किए हुए हैं, तो आप जैसा कोई नहीं है दुनिया में। आपने क्या अपने ऊपर लेप केप लगाए हुए हैं? किस तरह का दुख? क्या साबित क्या करना चाहते हैं आप? क्या आप खुदा के नहीं हैं? नहीं जी, हम तो उसके हैं। तो साबित करो। आमीन, हालेलुया। साथ रहेंगे तो बरकत। अब यहां पर वो कह रहा है बस कौन तैयार है भाई? कौन तैयार है? किन्नू गड्डी चाहिए? मैनू चाहिए। भाई जी एक मिनट रुको, मेरी बच्चे तो भी ना ले लो, इन्हू भी चाहिए। क्यों जी? ते जिदा गलती ना भुल के लिखना, कुछ भी लिखना होए ज़हन चों निकल गया, कहेंगे भाई जी असीं दुश्मन सा हैं। ਇਹਦਾ मतलब भाई ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ तो ये दुश्मन ही हो सकता है। ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। समझे मेरी गल? ਜਿਹੜੇ समझ पाए ना वो इंज नहीं कहणगे। हालेलुया। तो क्या है, कौन किसको गाड़ी चाहिए? तो बोलेगा, सब बोलेंगे हमें भी चाहिए। चलानी भावे आए तो ना आवे, चाहिए जरूर। गाड़ी है ना भाई, छोटी बात तो नहीं है। तो फिर दूसरा सवाल आएगा, कुर्बानी क्या दोगे? तो आप बोलोगे ये कुर्बानी किस चिड़िया का नाम है भाई जी? तो मैं बताऊंगा कुर्बानी किस चिड़िया का नाम। अगर आपने मैं पीनी है ना तो मटकों में पानी डालो, और वो पानी में हदिया नहीं कह रहा, ना दो, ये आपका और खुदा का मामला है। नहीं दोगे तो वो सारी जो नुकसान है वो कहता मैं ले लूंगा। ठगते हो, रॉबरी करते हो, डकैती मारते हो मुझे। आज कलाम में ऐसी ट्रांसलेशन हुई है। वो ले लेगा, वो मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। और मुझे इस बात की भी फिक्र नहीं है कि मुझे कौन पालेगा, मुझे खुदा पाल लेगा। आप मेरी फिक्र ना करें प्लीज। आज के बाद आप अपनी कर लें फिक्र। समझे मेरी बात? आमीन। तो क्या है भाई, सुपर सैक्रिफाइस कौन देगा? कुर्बानी कौन देगा? किस तरह की कुर्बानी? कुर्बानी भी चाहिए जी। मटकों में पानी आपको डालना पड़ेगा। वो पानी क्या है? रुल कुछ की इलामत है। उसमें डालें ताकि आपका कुछ सेटिंग में आए चीजें। और याद रखिए, जब दरख्त फल देता है ना, आप वो दरख्त हैं खुदा के लगाए हुए, किसी टाइम पर लगे थे। लेकिन अगर बेफल हैं तो आज मैं आपको आज की सुबह में बता दूं, आप पे फल लग सकता है। आपको जो कीड़े चिपटे हुए हैं, जो वायरस चिपटे हुए हैं, वहां से जान छुड़ाएं। अपने तौर पर, इंफरादी तौर पर ईमान में आ जाएं। अगर नूह हमारी तरह का होता तो वो कहता मेरे बच्चे बीवी थे, मानते कोई नहीं पे, मैं भी इन्ना गरीब पुत्र जो तिथे तुसी उत्थे ही मैं। तब नहीं। उसका खानदान किसकी वजह से बचाया गया? नूह की वजह से। इसका मतलब नूह में कुछ खास था। इसका मतलब नूह के साथ वादा था। इसके मतलब नूह के पास मिनिस्ट्री थी। मिनिस्ट्री मतलब खिदमत थी। उसने खिदमत के साथ इंसाफ किया। आमीन। आज हम गीत गाते हैं, कलाम सुनाते हैं, और हम उसके काबिल नहीं होते जो सुना रहे होते। कहता है वो क्यों बताता है जो तू खुद नहीं मानता? वो क्यों गाता है जो तू खुद नहीं मानता? समझो कि नहीं समझो? और ये कलाम जो है बेसिकली तंबीह का कलाम है, नसीहत का कलाम है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सब के लिए। और जो भी इसे सुनेगा यकीनन वो तंबीह को आएगा। हालेलुया। कहता है कौन तैयार है? तो हम कहते हैं हम तैयार हैं। आमीन। और फिर तैयार होते हैं तो रास्ते में ही आप अपनी उड़ान जो है वो थक कर, गिव अप करके गिर जाते हैं जमीन पर, और आपको लगता है हम उड़ नहीं सकते। भाई आपने गलती कर दी, आपने रूह को साथ नहीं लिया। रूह को साथ लेते तो जरूर मैक्सिमम तक जाते, जरूर उड़ जाते, जरूर उकाबों की नस्ल को साबित करते कि हम उकाबी नस्ल के बच्चे हैं।
घर में सबका आईनादार कौन होता है, मॉडल कौन होता है? पापा। अगर पापा ठीक नहीं तो लाजमी असर आएगा बच्चों पे। अगर मामा ठीक नहीं तो लाजमी असर आएगा बच्चों पे। ये लिख के ले लो मुझसे। बच्चों को जोर लगा कर ईमान में आना पड़ेगा। आमीन। और अगर आपने कहा कि हमारा चल रहा है बस ऐसे ही चलेगा, तो खुदा के नजदीक ये नहीं चलेगा। कौन तैयार है जो अपने आप को अपनी खुशी से आज खुदावंद के लिए मखसूस करे? तो क्या हम पहले मखसूस नहीं? तो मैं कहूंगा, बपतिस्मा लेने वाले कहते हैं भाई जी असी दूजी बारी बपतिस्मा लेना है। तो मैं कहता हूं जो बपतिस्मा कलाम के मुताबिक नहीं, वो बपतिस्मा पहला दूसरा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ही नहीं। और जो है ही नहीं है, जो है ही नहीं उस पर इतना क्या रोना? जिसका मतलब आपको लगता है आप मखसूस हैं। अगर आप मखसूस हैं तो लगता क्यों नहीं? लगता क्यों नहीं? हालेलुया। क्या आप एक ऐसे शख्स को अपने घर में आने देंगे जिसने 2-2 कड़े पहने हो, छापे छल्ले, वो कोके, यहां से 3 जगह से कान, यहां से है ना आईब्रो को काटा हो और टाई लगाया हो, है ना, जिगजैग पहनी हो, सारा कुछ किया हो, और हाथ में बाइबल और बैग, और बोले भैन जी मैं दुआ करना चाहना, वड़न दोगे? जनाब नहीं वड़न दोगे। ते जे तुसी वड़न दिता ना तो तुसी मेरी कलीसिया नहीं हो कम से कम। समझ रहे हो? अद्धी लत तुहाडी उधर ही है, किते पार नहीं लगोगे। मैं सही कह रहा था। क्या ख्याल है? खुदा को बरकत दे। ऐसा है, आधा ईमान उधर ही फंसा हुआ है, आधी जिंदगी पुराने उन्हीं चक्रों में फंसी हुई है, और चर्च आ जाते हैं हम दुनिया को दिखाने के लिए। हम भी चर्च जाया करते हैं भाई, इतना फायदा क्यों होएगा? तानू तो कम से कम नहीं होने लगा। आमीन। अपने आप को अब वहां पर चीजें देने की बात हो रही है, वहां पर हैकल बन रही है। दाऊद कह रहा है तवारीख के अंदर कि भाई हैकल बनानी है, और आगे चल के पढ़ेंगे तो सबने हदिये दिए भी हैं, लेकिन साथ कहता है खुद को, कहता है कौन है जो मखसूस करे अपने आप को? भाई अपने आप को हम नहीं कर सकते भाई जी। हदिया दांगे, खुद नहीं आ सकते एल्डर बनने वास्ते, खुद नहीं आ सकते वर्शिपर बनने वास्ते, खुद नहीं आ सकते तबला बजाने वास्ते, खुद नहीं आ सकते मुबशर एल्डर फलाना टमकाना बनने वास्ते। हाँ तानू जो चाहिए वो दांगे। ऐसे भी लोग हैं, है कि नहीं? कहते हैं जी तुहाडी लोड़ हो दियो, दसो मैं सानू पेंट करा देने, करा देने, करा देने, करा देने, असी नहीं आन लगे। तो फिर भाईजान तुसी कबूल भी नहीं होने लगे, क्योंकि खुदा नू दोवें चीज़ां चाहिए ने, तुहाडी हदिये भी ते तुसी भी। आपको कबूल करेगा तो आपका हदिया कबूल होगा, वरना नहीं होने वाला। समझा रही गल दी? खुदा आपको बरकत दे। अगली आयत पर आते हैं। क्या कहता है यहां पर रोमियो खत के अंदर 12वें बाब की पहली दूसरी आयत में? बस है भाइयों, मैं इसीलिए पौलुस को भाई कहता हूं। भाई पौलुस ये फरमा रहे वो सन भरा कहंडे ते असि कहने मुकद्दस पौलुस मुकद्दस ते है ही है, ਇਹਦਾ मतलब है वो मुकद्दस है ते असि गैर मुकद्दस हैं। मुकद्दस पौलुस ये फरमाते हैं, मुकद्दस रसूल आज़म ये एडा जनाब। तो भाईजान तुसी की हो? मुकद्दस रसूल केड़े जमाने दा फरिश्ता सी? पहले दा ना। ते तुसी केड़े जमाने दे फरिश्ते जे असर हो? आखिरी दे, है ना। दुल्हन पहले जमाने च शुरू हुई ते आखिरी तक पहुंची, ते हुण कामिल तरीन है। ऐसा है कि नहीं? ते कामिल दूजियां नूं मुकद्दस कही जांदा ते अपनी पहचान ही कोई नहीं। और मैं ही नहीं सिर्फ उसे भाई पालूस कह सकता, आप भी कह सकती हैं, आप भी कह सकते हो। भाई पालूस ये कहते हैं। और मैसेज वालों की खूबसूरती बताऊं आपको, मैंने किसी मिशन वाले के मुंह से ये नहीं सुना कि भाई पालूस ये कहते हैं। मैसेज के लोग ही कहते हैं भाई पालूस ये कहते हैं, भाई पतरस ये कहते हैं। क्या कहा भाई पतरस ने? भाई पतरस ने कहा पस है भाइयों। भाई पालूस ने क्या कहा? पस है भाइयों, हैं पस है बच्चों। बच्चों भी क्या कहा ना। तो अगर वो हमें भाई कह रहा है तो हम उसके भाई हैं कि नहीं बहने? यस्सू वाली असी बोल पई नहीं, यस्सू नूं पाप ना क्यों? अच्छा जी की कहिए भरा कहो ते कहंदा मैं तुहाडा भरा वां, ते कई उदों भी अगे ओ ते कहंदा मैं दोस्तां दा फ्रेंड आ। समझ आ रही ना? वो पर सब तुसी उत्ते उत्ते वेंदे रहंदे हो, भी वेख लिया करो, भी वेख लिया। मैनूं कंप्लेनां बड़ियां लोकां दी तरफों मिलदियां, ते मैं कहना अच्छा अगली बारी वेखांगा हैं। और जिवें नहीं कहंदे हुंदे साडा प्यो ते भोला ही रहा बेचारा, ਉਹ ਇਸ ਮਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਜਾਇਜ਼ फायदा चुक लिया और दूसरा कुछ नहीं किया। क्या कहता है वो? कहता है बस है भाइयों, और जब भाइयों कहते तो आपको बहनों कह रहा हूं। बस है भाइयों, मैं खुदावन की रहमतें याद दिलाता हूं। क्या ताड़े ते रहमतां नहीं खुदा दियां? गिणन लगो ते बेशुमार ने, है ना। ते शुक्रगुजारी ओदी बिल्कुल घट है। तुसीं शुक्रगुजारी नहीं की होनी, दुआ नहीं की होनी होनी। कहता है खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास। इल्तमास मतलब क्या है? इल्तमास का मतलब गुजारिश, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा।
है मेहनत फरियाद। कहता है भाइयों मिन्नत करना, पादरी साहब कह रहे ने, पादरी पलूस साहब, इल्तमास करता हूं कि अपने बदन केड़े ने साडे बदन जिन्हां दे उत्ते असीं बड़ा कुछ लाई फिरने आ, इन्हां बदनां दा करना की है? पलूस तू क्यों इन्हां बदनां पिछे पै गया? लोकां नूं साडे ईमान ते नजर होनी चाहिए है। केड़ी ऐसी गल है जिहड़ी तू फड़ के बह गया पौलुस? की हो गया? अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए हुण ताडी कुर्बानी बकरे बछड़ियां दियां ते दूजियां चीज़ मठाइयां दियां ते उन्हां दी ओहदे तो उत्ते कुर्बानी होनी चाहिदी है। ओ सारियां दई जांदे हो ते अपना आप देंदे नहीं खुदावंद नूं, हैं? तो सबसे बड़ी बात क्या है? अपना आप देना है। सबसे पहले आप अपना आप देंगे बेटी बेटो, फिर आगे बात बढ़ेगी। ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर का मतलब क्या है? भेंट चढ़ाओ। अरे उस्ताद शिगिर्दान में नजर आ रहे हो, चलो फिर नजर भी लैके आओ। उन जानते ने कि हैं कुछ जिथे बैठे ना मुर्शदरी उन्होंने गद्दी के थले रख आंदे नजर है जी, तो साडा भी है ना खुदावंद है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ कुछ नहीं चाहिए। क्या कह रहा है? अपने बदन ऐसी कुर्बानी, ऐसी सैक्रिफाइस के तौर पर नजर करो जो जिंदा हो। मरा हुआ जानवर तो पुराने अहदनामे में खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, जख्मी भी नहीं होता था। आमीन। और इसी तरह का और जो भी बीमारी वाला नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बेदाग और बेऐब है ना, वो बेऐब किसकी तमसील है? मेरी और आपकी तमसील। आपके पादरी से लेके आपके वहां पर गेट के ऊपर पहरा देने वाले तक की तमसील है। बात समझ रहे हैं? सब अपनी अपनी जगह पर खुदा के बदन का हिस्सा है, अपना अपना काम कर रहे हैं। और अगर कोई हिस्सा सही काम नहीं करता तो हम कहते हैं पता नहीं हाथ नूं की हो गया, काम नहीं करता पिया, पैर नूं की हो गया, काम नहीं करता, पूरा बदन है बेडौल हो जाता है। होता है कि नहीं? अपना अपना काम सही करें ईमान के साथ। कहता है नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदावंद को। कई बार जिंदा होता है लेकिन पाक समझ रहे हो ना मेरी गल? आमीन आमीन। मैं हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिंदा कहता है कि तू कहता है कि तू जिंदा है पर तू क्या है? नजर मुर्दा आता है। तू कहता है कि तू रोशनी वाला है पर तेरी रोशनी देख, जो रोशनी तुझ में है कहीं वो नेरा तो नहीं, तारीकी तो नहीं, तीरगी तो नहीं। तो देखना किसने है? खुदा ने देखना, वो तो देख ही रहा, हमने भी देखना है। हालेलुया। कहता है पाक और खुदा को पसंदीदा। पाक भी हो, जिंदा भी हो, और खुदा कभी ना पाक भी होता है, जिंदा भी होता है, लेकिन खुदा को पसंदीदा नहीं होता, क्योंकि हम जिससे पाक समझ रहे होते हैं वो खाली पाकीज़गी नहीं होती। मैंने इसलिए बताया कि ईमान में आना और खास तौर पर अपने जमाने के मैसेज में आना नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस पर आ गए हैं तो फिर आपको दर्जा बदर्जा बढ़ना है। आपने जिंदा भी रहना है, पाक भी रहना है, और फिर पसंदीदा भी रहना है। कई बार लोग बपतिस्मा भी लेते हैं, रोजा भी रखते हैं, दुआ भी करते हैं, और 4-4 बार करते हैं, सुबह शाम करते हैं, और लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन खुदा को पसंदीदा नहीं होते। वजह कहते हैं जी क्यों नहीं होते? होते इसलिए हैं कि जो कुछ वो पढ़ते हैं उसका मुकाशफा नहीं जानते, और मुकाशफा ही आपको पाक करता है। खुदावंद ने जिस पर कलीसिया तैयार करनी है, खड़ी करनी है, तामीर करनी है, वो खुदा का मुकाशफा यानी पत्थर है। हालेलुया। और अगर उसको नहीं मानते तो फिर आप खुदा की पसंदीदा कुर्बानी नहीं है। खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल अकल से निकला है। मीम एन काफ वाव लाम, मीम एन काफ पेश। माकूल का मतलब है अक्ल, खुदा की अकल के मुताबिक, समझ के मुताबिक जो कुर्बानी है वो ये है। मुनासिब कुर्बानी जो है वो ये है। क्या? जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा क्या हो? कुर्बानी नहीं, हमारे बदन, मेरा आपका, हम सब का बदन। और अगर ये पाक नहीं तो टाइम खोटी करने पे हंसी। समझ रहे ना मेरी बात? हालेलुया। यहां पर दाऊद हैं, उन्होंने जो ज़बूर की किताब 4 बाब के अंदर बड़ी प्यारी बात लिखी। क्या कहता है? जान रखो, और उसने भी कहा ना जान रखो कि आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे। इस तरह ये भी दाऊद भी कहता है जान। इसका मतलब क्या है? ध्यान दरबार है साडा। जान रखो कि खुदावन ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। अलग तो उन्हें बलाम नूं भी कीता सी अपने वास्ते, यहूदा इस्करियोती नूं भी कीता सी कि नहीं? बोलते रहोगे तो बरकत तुहानूं ही मिलनी है, मैनूं तो मिलनी है। मैं नहीं कहना मैनूं नहीं मिलनी है। अपनी जान का नुकसान करे तो सारी दुनिया हासिल करे, तेनों की फायदा। मैं इस गल का बड़ा ख्याल रखना। आमीन। जान रखो कि खुदा ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है।
और वो दीनदार किसी हवाई मखलूक का नाम नहीं, ये आपका नाम है, आपके लिए बात हो रही है। आपको अलग कर रखा है, आप अलग होना नहीं चाहते, वो अलग करना चाहता है, आप होना नहीं चाहते, कर रखा है, आप रहना नहीं चाहते। उसने कहा जैसे कुत्ता अपनी कै की तरफ वापस जाता है, उल्टी की तरफ जाता है, वैसे ही कुछ ऐसे हैं जो खुदा की तरफ आकर वापस जाना चाहते हैं। कहता है जैसे, यानी सुअर नहीं वापस उसी दलदल में जाकर लौटपोट होना पसंद करती है, उसी मिशन वाले अंदाज में, उसी दुनिया वाले अंदाज में, वैसे ही कुछ ईमान को हासिल करने के बाद वापस जाने की लालसा में लगे रहते हैं और लगे ही रहते हैं। आमीन, आमीन। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि मिस्र में से तो निकल आए, लेकिन मिस्र उनमें से नहीं निकला। वो मिशन तो छोड़ा, लेकिन मिशन का निशेबो फराज उनमें से, उनका वो जो एटमॉस्फेयर था, हालात थे, वो नहीं निकले। हालेलुया। जिंदा खुदा की हकीकी कलीसिया की 5 वाज़ेह निशानियां, ये उनका टॉपिक है। स्पोकन बाय विलियम मैरियन ब्रैनम, और ये 1960 11 सितंबर 1960 को ये प्रीच किया गया, ये मैसेज, और ब्रैनहम टैबरनेकल जेफरसन वेल इंडियाना से प्रीच किया गया। आमीन, आमीन। और इसका टॉपिक है जिंदा खुदा की हकीकी कलीसिया। उसका कोड नंबर है 81 और 82। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं जल्दी से। कहता है कलीसिया क्या है? कलीसिया किस चीज का नाम है? कलीसिया क्या है? मसीह का रूहानी बदन है भाई। आमीन। यहां पर जो कलीसिया की बात वो कर रहे हैं तो दुल्हन की बात कर रहे हैं, कॉमन कलीसिया की नहीं। कलीसिया क्या है? मसीह का रूहानी बदन। किसने इसकी बुनियाद रखी? खुद खुदावंद यीशु ने इसकी बुनियाद रखी। लोग आज कहते हैं किसी और ने रखी, और वो कहते हैं, लोग किसको कहते हैं कि किसने रखी? ये रोम ने नहीं रखी कलीसिया की बुनियाद, रोम ने। वो तो कहते हैं हम पहली कलीसिया हैं, हमने बुनियाद रखी। रोमी कलीसिया, कैथलिक, रोमन कैथलिक, वो कहते हैं हमने रखी बुनियाद, हम ही पहली हैं। कहते हैं कि नहीं? कहता है नहीं, उसने बुनियाद रखी। आमीन। ना ही ये इंग्लैंड में जॉन वेस्ली के जरिए रखी गई। इंग्लैंड में जॉन वेस्ली भी है, आपको पता है, ये फरिश्तों में से एक था, 7 कलीसिया जमाने के फरिश्तों। कहता उसने भी नहीं रखा। आमीन। ना ही ये अमेरिका में कैल्विन बैप्टिस्ट या जॉन स्मिथ जो कि मॉर्मन का मानने वाला था, उसने भी नहीं रखी कलीसिया की बुनियाद। हालेलुया। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। ना ही ये कैलिफोर्निया में पेंटिकॉस्टलों के जरिए रखी। कैलिफोर्निया में भी एक बार दोबारा पेंटिकॉस्टल दौर आया था। आमीन। एक बार तो 120 की जमात पर रूल कुद्स उतरा था ना, एक बार दोबारा उतरा था। कैलिफोर्निया के अंदर एक जमात थी जिस पर रूल कुद्स उतरा, और वहां से फिर मौजूदात का दोबारा आगाज हुआ। आमीन। इस पर मैं कभी बात करूंगा। ये यीशु मसीह के वसीले से कायम की गई थी। क्या? कलीसिया। उसकी बुनियाद यीशु मसीह ने रखी थी, निकली ही यीशु से थी, तो बुनियाद भी उसी ने रखी। आमीन, आमीन। क्योंकि कलीसिया खुदा का मुकाशफा है। जल्दी चलते हैं। ये यीशु मसीह के वसीले से कायम की गई थी, जो मसीहाई सल्तनत का बादशाह है। इसको क्या कहते हैं? क्रिश्चियन किंगडम का किंग कौन है? यीशु मसीह। ओ जलाल दा बादशाह है। जलाल कौन है? जलाल दा बादशाह ना। कौन है जलाल? दुल्हन जलाल है। किसका? दुल्हा का। तो उसका वो क्या है? बादशाह है। हालेलुया। रोमन कैथलिक का बादशाह कौन है? मॉर्मन का बादशाह कौन है? समझो बात को, मैं वैसे बात कर रहा हूं, इस बात को समझें। जहां पर आप खुदा की बजाय किसी बंदे को प्रिविलेज देना शुरू कर दें, तो फिर हालात क्या हो जाते हैं? खराब होने शुरू हो जाते हैं। यीशु मसीह के वसीले से कायम की गई जो मसीही सल्तनत का बादशाह है, यही वो है जिसके वसीले से ये कायम की गई थी। वो बादशाह है, वो बादशाह होना चाहता है, वो हम पर बादशाही करना चाहता है, वो खुदावंद होना चाहता। खुदावंद का मतलब क्या है? आका, लॉर्ड, मी लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? मेरे खुदावंद, मेरे आका, मेरे मालिक। हालेलुया। आप सुनिए बड़ी गौर की समझ वाली बात जो मेरे लिए भी और आपके लिए भी है, ध्यान ना सुनियो। आमीन। लोग उसे अंदर आने देते हैं, वो हमारा बादशाह ना। अंदर का मतलब अपनी जिंदगी दिल में आने देते हैं और कहते हैं मैं उसे अपना निजात दहिंदा बनने दूंगा। मैं मेरी जिंदगी का निजात दहिंदा बने यार, मैं बनन दांगा उन्होंने, क्यों नहीं बनन दांगा, लेकिन उसे खुदावंद बनने नहीं देंगे हम। कहता है वो ये नहीं कहते कि असं उन्होंने खुदावंद ही बनन दईए। कहते हैं साडी जिंदगी दे विच आए निजात दहिंदा बने, छुटकारा दवे, बरकतां दवे, गड्डी दवे, मोबाइल दवे, है घर दवे, और बहुत कुछ और है जो मैं कहना नहीं चाहता। वो सब कुछ दवे ते देंदा भी है। आमीन, आमीन। लेकिन ये क्या है? बरकतें देने वाला, लेकिन आका नहीं मानना उसे, क्योंकि आका हो गया तो फिर तो मननी पैनी है। आमीन। और आका कहता है अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ पापा तक तो ठीक है, लेकिन आका तक
समझ रहे ना, मगर उसे खुदावन बनने नहीं देंगे। खुदावन का मतलब है आका होना, हुक्मरानी करना, मेरे दिल में आ जा खुदावन और मुझे जहन्नम से बचा ले। हम असी सारे गिने कहते हैं ना, मगर मुझे ये मत बता कि मुझे क्या करना है। ऐ ना दस खुदावन कि करना हुण मैं की करांगा, मैं अपनी मर्जी ना। समझ आई गल दी? ते मैं एडा उथे पोर्ट्रेट बन के तुहाडे ते की साबित करना जे तुहानू ही कुछ नहीं हासिल होना ते। समझे हो ना? वैसे भी ये पर्देदारियां बाहर दे लोकां च हुंदियां ने, अपने खानदान के लोगों ने कलीसियां नहीं होंदियां। समझ आई बात की? क्या कहता है? कहता है मुझे जहन्नम से बचा ले, मुझे मगर मुझे ये मत बता कि मुझे क्या करना है। ये लोगों का रवैया है भाई, ऐ कलीसिया का रवैया। समझ आई बात की? यही सबब है, कोई ताज्जुब नहीं। बाइबल फरमाती है सब दस्तरखान कै और गंदगी से भरे हैं। कहता है ये अजीब गल नहीं, बाइबल ने पहले दसिया सारे दे सारे जिथों जिथों मिशना च लोग खांदे पींदे ने पे सब गंदगी ना भरे हुए ने, किते ना किते मिलावट दी जा रही है, किते ना किते कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, सब भरे हुए ने। समझ आ रही गल दी? यही सबब है, कोई ताज्जुब नहीं। बाइबल फरमाती है सब दस्तरखान कै और गंदगी से भरे हुए हैं। आप जानते हैं कै क्या होती है? आप जानते हैं ना कै किन्हों कहते हैं? उबकाई, उल्टी, है ना? जैसे कुत्ता अपनी कै की तरफ लौटता है। अगर ये तंजीमें पहली मर्तबा काम में नहीं आई, अगर ये तंजीमा रोम तो शुरू करके हुण तक काम दियां नहीं ना, बल्कि इन्हें तबाही कीता है, ते अगे सुन लो। और खुदा को उनसे उल्टी करनी पड़ी, उन्होंने उबाकना पिया कि यह की करते पे ने। इन्होंने ते मिशन नूं लैके टुर पे ने। मेरी बात समझ रहे? अगर ये तंजीमें पहली मर्तबा, तंजीमें जब कहता है तो सिर्फ कैथलिक को नहीं कहता, सब तंजीमों को कहता है, डिनोमिनेशंस को। पहली मर्तबा काम में नहीं आई और खुदा को उनसे उल्टी करनी पड़ी, फिर अगर वापस उनके पास जाएं तो वो दोबारा आपको उल्टी करने पर मजबूर कर देंगे। उसने कहा बस चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द है पाई, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और आखिरी बात सुनिए, आप खुदा को उसके बातन तक बेजार कर देते हैं। खुदा नूं तुसी बेजार कीता होया है अंदर तक, और वो हमें बाहर निकाल कर फेंक देता है। क्यों फेंक देता है? क्योंकि ऐसा उन्होंने पकाया होया, अकाया होया है, बेजार कीता होया है। इसलिए अब वो कहता है हुण नहीं बर्दाश्त दी। उसने क्या कर दिया? स्पू कर दिया, आपको थूक दिया, क्या कर दिया? उल्टी कर दी। उसी वाले आज का कलाम थोड़ा सा फर्क तरह का हो, लेकिन फर्क तरह का नहीं है, थोड़ा सा नसीहत अमेज है, सिखाने वाला, समझाने वाला। आमीन। मेरे अजीजों, बहुत कुछ है जो इस पे कहा जा सकता है, लेकिन मैं इसको वाइंड अप करूंगा। खुदा उनके लिए मखसूस, क्या वो मैं हूं? क्या वो आप हैं? क्या इसके बगैर गुजारा है? तो जवाब है नहीं। आपको खुदा के लिए मखसूस होना पड़ेगा। आमीन। आमीन। क्या कहा था पाक कलाम मुकाश में? लिखा है ख्याल करके तू कहां से गिरा। प्रॉब्लम किधर है यार? समझ नहीं आती, फेल हो जाने हैं। समझ नहीं आती, बच्चे के पैसे भी बड़े लाने हैं, समझ नहीं, फेल खो क्यों जाने हैं भाई? दूजे क्यों पास हो जाते हैं? किसी को पूछा तेनू अकलमंद किंज तू बनया? उन्हें क्या बेवकूफ नूं वेख के। उन्होंने कहा लोग अकलमंदी ते अकलमंदा को सीखी जाती है, तो खुदावंद ने क्यों कहा सी कि मैं गुनाहगारां वास्ते आया, नेकां वास्ते नहीं आया? आमीन। दसो मैनू, आज छुपा हुआ कि बेवकूफ कैसे होते हैं? सब कुछ नजर आता है, मीडिया दे विच भी, अगे पिछे भी। जो काम करते हैं तुसीं ना करो, सादी जी गल है। समझ आ रही ना गल दी? तो क्या है भाई, अगर आप स्पेशल वन है, मखसूस हैं, अगर मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप ही जज है अपने, आपसे बड़ा आपका कोई जज नहीं। आज से जज कर लो, जिंदगी आज ही आपके पास है, आज ही कबूलियत का टाइम है। अगर तू आज खुदा की आवाज सुनता है तो अपने दिल को बेटी या बेटे सख्त ना करना। क्या पता ये जिंदगी का आखिरी मौका हो आपके लिए। आमीन। खुदा की आवाज जो आखिरी वक्त में पुकार रही है, आखिरी आवाज हो। जिंदगी वैसे भी बड़ी कंजस्टेड हो गई है दुनिया के अंदर, हालात का वैसे ही नहीं पता चलता। आज ही कबूल कर ले, कबूल करके देख ले जरा। तू बोलोगे कबूल तो कीता होया नहीं, वो किया हुआ आपने धोखा दिया हुआ है, धोखा है। आप भी धोखे में और दुनिया भी धोखे में है। हालेलुया। लेकिन खुदा धोखे में नहीं है। हालेलुया। खुदा उनके लिए मखसूस। क्या ये मेरा टाइटल है या आपका टाइटल? आप ही का है, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। आमीन। आप थोड़े कदम दूर हैं इससे, किसी चीज की कमी नहीं आप में, लेकिन जिस चीज की कमी है उस कमी को दूर करोगे तो फिर, क्योंकि खुदावंद को ऐसी दुल्हन चाहिए जिसके जरा सी भी दाग दबा या जोरी ना हो। आमीन। दुनिया की सब चीजें कुर्बान है खुदावंद के नाम पर। आमीन। दुनिया की सब चीजें खुदावंद के लिए छोड़ने को तैयार हूं, दुनिया की सब चीजें खुदावंद के लिए त्यागने को, कुर्बान करने को तैयार हूं। यह है फंडामेंटल दुल्हन की।
یہ ہے برائٹ چرچ کی. اگر آپ چاہتے ہیں برائٹ چرچ ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں خداوند کے ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ الگ کر کے دکھایا جائے, تو اپنے ٹائٹل نیم کو پہچانیں. آپ ہی الگ کیے ہوئے ہیں, آپ ہی اسپیشل ون ہیں, آپ ہی مخصوص کیے ہوئے ہیں. کون تیار ہے جو آج اپنے آپ کو خداوند کے لیے خوشی سے مخصوص کرے, بوجھ کے ساتھ بھی. خدا آپ سب کو برکت دے. آج کے کلام کی پوری برکت آپ کو اور مجھے عطا کرے. گاڈ بلیس یو آل. خدا حافظ. تعریف ہو یسوع کے نام.